नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। आज सांसद चिराग पासवान ने झाझा के केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। जैसे कि आप जानते हैं, कल भी मैंने खबर लगाई थी, इसका वर्चुअल उद्घाटन ऑलरेडी जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके थे। आज तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। जैसे कि आप जानते हैं, झाझा का फुट ओवर ब्रिज के लेकर झाझा की जनता में भी थोड़ी सी मायूसी थी, लेकिन उन्होंने कहा सेकेंड फेज में इसका काम होगा। हालांकि परमिशन मिल गया है। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे बोर्ड ने परमिशन नहीं देता, परमिशन मिल गया। साथ ही साथ सांसद चिराग पासवान ने गौशाला का भी हाल जानने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि झाझा गौशाला को भी हम अपने निजी कोष से सहयोग करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कल सांसद के जो खास है संजय पासवान ने जाकर गौशाला का निरीक्षण किया था। और कहीं न कहीं गौशाला का भी उद्धार करने में सांसद का कुछ न कुछ योगदान रहेगा। हालांकि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि वो चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे कहाँ से। उन्होंने कहा संसदीय बोर्ड जो तय करेगा उसी पर डिपेंड करेगा। हालांकि तमाम लोगों का दिली इच्छा थी कि वे जमुई से ही चुनाव लड़े। देखना दिलचस्प होगा कि हाजीपुर से लड़ते हैं या फिर जमुई लोकसभा से लड़ते हैं, ये तो वक्त बताएगा। देखिए हमारी खबर। सर, झाझा की फुट ओवर ब्रिज जो आधा अधूरा रह चुका है, कई लोगों का कहना है कि ये लॉलीपॉप मिल चुका है। हाँ, बताइए। झाझा का फुट ओवर ब्रिज जो आधा अधूरा रह गया है सर, इसके पूर्ण निर्माण नहीं हो पाए। उसका आधा निर्माण कार्य एक तरफ का पूरा हो चुका है और उसके बाकी का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रदेश कमेटी की एक प्रतिनिधि मंडल अभी कुछ दिनों पहले ही वहां पे इसका निरीक्षण करके आया है, इसकी समीक्षा करके आया है। रेल मंत्रालय के संपर्क में मैं खुद हूँ। यहाँ पे जमुई लोकसभा के हमारे प्रभारी और हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव और हमारे साथी संजय पासवान जी खुद व्यक्तिगत तौर पर इसका निरीक्षण करके इसकी वास्तु स्थिति की जानकारी मेरे संज्ञान में दे रहे हैं। जैसे जमुई का फुट ओवर ब्रिज का कार्य पूरा हुआ है, समय सीमा के तहत ही इसका कार्य भी जो आधा पूरा हुआ है उसको भी हम लोग पूर्ण करेंगे। डीआरएम से बात की, डीआरएम ने कहा रेलवे बोर्ड ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। इसकी स्वीकृति भी बहुत जल्द हो जाएगी, ये विश्वास आपको दिलाता हूं। सर, एक चीज और है सर, अभी सोनो में पुल क्षतिग्रस्त हुआ था तो आपने निरीक्षण किया, लेकिन झाझा का लाइफ लाइन जो पुल है, बरबसिया पुल, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अगर वो ध्वस्त हो जाए भी बड़ा हादसा हो सकता है। उसको लेकर भी प्रशासन से हम लोग संपर्क में हैं, क्योंकि एक बड़े हादसे को हम लोग रोक सकते थे। जिस तरीके से बालू माफिया की वजह से वो पुल वहाँ पे धराशायी हुआ, इस बार प्रशासन भी मुस्तैद है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसको ठीक करने का जो कार्य है उसको जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा पूरा किया जाए। सांसद की तरफ से झाझा को लोकसभा चुनाव के मैदान में फिर आएंगे क्या है? भाई, ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेना है। दो बार जमुई की जनता ने अपार जन समर्थन से, अपार प्यार से, अपार स्नेह के साथ मुझे भारत की संसद में भेजने का कार्य किया। यकीनन मेरी अपेक्षा है, मेरी उम्मीद है कि मैं यहाँ से हैट्रिक लगाऊं, पर यह फैसला अंतोगत्वा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड को ही करना है। पर हाँ, जो प्यार यहाँ की जनता ने 10 साल के बाद भी मुझ पर दिखाया है, कई सर्वे ने इस बात को दिखाया, खासतौर पे एक सी वोटर का सर्वे जिसने भारी अंतर से यहाँ से हमारी विजय को दर्शाया। ये जमुई की जनता का विश्वास जो 10 सालों के बाद न सिर्फ मुझ पर बरकरार है बल्कि बीतते समय के साथ बढ़ा है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। चिराग जी, अब नीतीश कुमार आपके साथ आ गए हैं बिहार में एनडीए में, तो क्या लगता है कि क्या स्टैंड होगा आपका? भाई, स्टैंड क्या है, हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म की मर्यादा कहती है कि गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ाएं ताकि 400 का जो लक्ष्य है, इस बार 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य का रास्ता बिहार से होते हुए ही जाएगा। 40 सीटें जब बिहार जिताएगा तभी हम लोग देश में 400 के लक्ष्य को हम लोग हासिल कर पाएंगे और ये 40 की 40 सीटें जीतना हम लोग की प्राथमिकता है। इसके लिए गठबंधन एक सुर में, एक साथ, एक नीति, एक नियत के साथ हम लोग आगे बढ़ें, ये अपेक्षा गठबंधन के हर एक साथी। नीतीश सर झाझा नहीं है सर, नीतीश भी कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह आपने भाई वो गठबंधन के साथी हैं और मैंने ये मेरे नेता से ही सीखा है, गठबंधन धर्म की मर्यादा को निभाना। सर, झाझा गठबंधन धर्म की मर्यादा कहती है कि जरूरी है गठबंधन के हित में तमाम निर्णय
तमाम फैसले लिए जाए। सर, झाझा गठबंधन का हित इस वक्त एकजुट होकर 40 की 40 लोकसभा की सीटें जितानी। झाझा की एकमात्र गौशाला है सर, गौशाला सर, ये संज्ञान में मेरे आया है। क्या सर उस पर? मैं खुद गौ सेवा में पूरा विश्वास रखता हूँ। हर संभव मौके पर मैं खुद गौ सेवा में करने जाता हूँ। ऐसे में जब गौशाला रुको यार, ऐसे में जब ये गौशाला की जानकारी मेरे संज्ञान में आई, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अपनी व्यक्तिगत निधि से भी जितना मुझसे संभव पड़ेगा उसके लिए भी मैं योगदान करूंगा, सांसद निधि से भी करूंगा, और केंद्र की या राज्य की कोई ऐसी योजना होगी तो उसके साथ भी इसको जोड़ने का कार्य किया जाएगा। लोजपा आर में कितने सीटों की दावेदारी करेगा? भाई देखिए, मैं गठबंधन धन की मर्यादा को तोड़ूंगा। कोई भी जानकारी पहले सार्वजनिक। कुमार जी अलग हो गए, उत्तर प्रदेश पहुंचे नहीं थे कि वहां से जयंत वहां से अलग हो गए। अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके से उनके पार्टी में बड़ी टूट हुई, बड़े नेता उनसे अलग हुए, और मध्य प्रदेश में भी कई तरीके की सुगबुगाहट की खबर सामने आ रही है। तो ऐसे में इंडिया अलायंस कुछ बचा नहीं है। मुझे लगता है इस बार कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर रहेगी। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा, वहीं कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि 40 सीटें भी पार कर पाएगी। एक चीज की सरकार रही नीतीश कुमार के साथ आरजेडी की, अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि तेजस्वी का जो विभाग रहा है उस पर समीक्षा करवा रहे थे सारे विभागों। बिल्कुल होना चाहिए, और मेरे मुख्यमंत्री से उम्मीद भी यही है भैया। करप्शन में जीरो टॉलरेंस की वो बात हमेशा करते हैं, और उस दिन विधानसभा में भी प्रमुखता से उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र किया कि उस सरकार में पनप रहे भ्रष्टाचार को लेकर ही वो उस गठबंधन से अलग हुए हैं। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं, और प्रदेश की जनता भी उनसे अपेक्षा रखती है कि उस कार्यकाल में हुए जितने भी घोटाले हैं, ना सिर्फ उसकी जांच हो बल्कि जनता के सामने उनको उजागर भी। बातचीत चल रही है इंडिया आए दिन, जो हम लोग की बैठकें इस विषय को और विभिन्न विषयों को लेकर हो रही है, वो मेरे विश्वास को बढ़ाती है कि जो उम्मीदें हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, वो उम्मीदें पूरी होंगी। इंडिया गठबंधन जिस तरह से टूट हो रहा है, किस प्रकार से देखते हैं आप? भाई अब इंडिया अलायंस तो अब रहा नहीं। उनके जो सूत्रधार थे, जिन्होंने उस अलायंस को बनाने का प्रयास किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब तो वही इस गठबंधन से अलग है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके गठबंधन का जो सबसे प्रमुख दल है कांग्रेस, और उनके जो एक प्रमुख नेता है राहुल जी, वो जिस राज्य से जा रहे हैं वहां से वो गठबंधन को तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। जो प्रयास करते हैं वो प्रयास अधूरा रहेगा। शिक्षा एकमात्र माध्यम है किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रदेश या किसी भी देश के विकसित होने का। जब तक गांव-गांव, घर-घर तक हम लोग शिक्षा को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम लोग एक विकसित क्षेत्र या एक विकसित राज्य बनने की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। आज देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए या हमारे प्रदेश के किसी भी राज्य में चले जाइए, जो राज्य शिक्षा के महत्व को समझ सका वो राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में आया। जो देश शिक्षा के महत्व को समझ सका वही देश आज शिक्षित, वही देश आज एक विकसित देश बन पाया। ऐसे में जरूरी है हम लोगों को शिक्षा के महत्व को समझना। लंबे समय तक राजनीति की गई शिक्षा को लेकर, और सुनियोजित तरीके से हमारे प्रदेश के लोगों को अशिक्षित रखा गया, ताकि उस वक्त की जो सरकारें थी, उस वक्त के जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उस वक्त के जो नीति निर्धारक थे, वो कहीं ना कहीं अपने एजेंडे को लागू कर सके। लंबे समय तक हमारे प्रदेश को जात पात, धर्म, मजहब में उलझा के रखा गया, सिर्फ और सिर्फ अशिक्षा के कारण से। हर वो व्यक्ति जो शिक्षित होता है वो समझता है कि भैया जात पात, धर्म, मजहब से उठकर हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत खूबसूरती से जाति व्यवस्था को हटाकर उन जमात को चिन्हित किया है जिनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें गरीबी अपने में एक बहुत बड़ी जमात है।
और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। महिला है, युवा है, किसान है, इन लोगों को आगे लेकर बढ़ने की जरूरत है। और महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, किसान हो या गरीबी जाति हो, इसमें हर जात पात धर्म मजहब के लोग हो। जरूरी है इनको मुख्य धारा के साथ जोड़ना, पर यह तभी संभव है जब इस वर्ग से आने वाला हर एक व्यक्ति शिक्षित होगा, शिक्षा के महत्व को समझेगा। तभी 2014 में जब पहली बार हमको सांसद बनने का सौभाग्य मिला, सबसे पहले हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र पर कार्य करने का हम लोगों ने प्रयास किया। मेरे लिए ताज्जुब की बात थी कि 2014 में लगभग इस क्षेत्र के युवा सांसद कर्मठ और प्रखर वक्ता श्री चिराग पासवान जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जिनकी प्रशंसा करते हैं और निरंतर जो अपने कार्यों से सिर्फ लोकसभा क्षेत्र जमुई को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार, हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे इस विद्यालय के परिसर इस नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के अवसर पर हमारा निमंत्रण स्वीकार कर आप इस मंच पर आसीन हैं। केंद्रीय विद्यालय झाझा, केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग। मुझे याद है साल 2014 में जब पहली बार हम सांसद बनकर आए थे और आप लोगों के आशीर्वाद से जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का केंद्रीय विद्यालय झाझा ने सारी तैयारी कर रखी है और वहां से केंद्र से जो ही हमारा संसदीय स्थापित हो जाएगा, यहाँ का यह कार्यक्रम जो पूरी तरह से तैयार है, हर तरह से पूर्णता के साथ हम तत्पर हैं वह कार्यक्रम और इस नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करें। माननीय सांसद महोदय तो भी इसके गंभीरता का एहसास हुआ। हम खुद एक पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ और मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि जब तक जिस तरह जानते हैं अतिथियों का स्वागत कहीं न कहीं दीप जलाकर आरती उतारकर की जाती है। झाझा लोजपा की महिला टीम आज यहाँ स्वागत के लिए खड़ी है श्याम सुंदर पासवान के नेतृत्व में। सभी बंधुजन से विशेष निवेदन है, आप कृपया स्थान ग्रहण कर ले। माननीय सांसद महोदय को देखने, उन्हें सुनने के लिए सभी लोग आतुर हैं, तो जब तक आप इधर से स्थान नहीं, आप तालियां कम न करें, कृपया जोरदार तालियां बजाएं, स्वीकार करें। तालियां कुछ कम पड़ रही है, ये उत्साह कम नहीं होना चाहिए। रंग बिरंगे पोशाक में सजी धजी ये सारी बेटियां कहाँ से आई हैं आप? कौन सी स्कूल? केंद्रीय विद्यालय। सांसद के स्वागत में आप स्थान ग्रहण कर लें। कहाँ से आई हैं आप? क्या नाम है? इन सबों के द्वारा हम लोगों का सपना रहा आप सामने स्थान ग्रहण कर ले, स्वीकार करने की कृपा करें और जोरदार तालियां बजाएं।
इस स्वागत में अपने आप को सब आए हैं जलवा बिखेरने के लिए तमाम राजस्थानी पोशाक में सांसद को रिझाने के लिए, है ना? क्या नाम है आपका? मोनिका, कहाँ से आई हैं? पटना से। आरोही पटना से। गौरी पटना से। अनुष्का, सुप्रीता पटना से। बधाई देता हूँ।